अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मैट्रिक की बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर का छोटा सा ओवरव्यू लेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है हमज़ा और हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मैट्रिक की बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स हैं और हम इसमें क्या क्या कौन कौन से चैप्टर हैं और हम इनमें क्या क्या पढ़ेंगे। XYZ हर चीज़ को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैट्रिक के बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स हैं, इसका इंडेक्स लेते हैं और फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इंडेक्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें टोटल हमारे पास है 9 चैप्टर्स, ठीक है। इसमें हमारे पास टोटल है 9 चैप्टर्स, ठीक है। अब 9 चैप्टर्स है टोटल। हम हर एक चैप्टर को देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर इज गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। और दूसरा चैप्टर है होम्योस्टेसिस, तीसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चौथा है रिप्रोडक्शन, नंबर 5 है जेनेटिक्स, आई थिंक तो यहाँ इसका नेम होगा इसका इनहेरिटेंस, मैन एंड इट्स एनवायरनमेंट, नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। इससे पहले चैप्टर है जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन है, बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक्स है, मैन एंड इट्स एनवायरनमेंट, बायोटेक्नोलॉजी और है अपना फार्माकोलॉजी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। एक चैप्टर वैसे ही भूल गलती से लिखना, उसको लास्ट में लिखेंगे। नंबर 4 पर हम रखेंगे सपोर्ट एंड मूवमेंट, या साइड पे करके लिख रहा हूँ। नंबर 4 इज सपोर्ट एंड मूवमेंट, ठीक है। नंबर 5 है रिप्रोडक्शन, 6 है जेनेटिक्स, 7 मैन, 8 बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी। देयर आर 9 चैप्टर्स जिसके बारे में हम लोगों ने बात करनी है कि ये हमारे पास 9 चैप्टर हैं। गैसियस एक्सचेंज, होम्योस्टेसिस, रिप्रोडक्शन, ठीक है, और जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, अपना मैन एंड इट्स एनवायरनमेंट, बायोटेक्नोलॉजी और फार्माकोलॉजी, ठीक है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को सही नज़र आ रहा होगा और समझ भी आ रही होगी। चलते हैं बस अब आगे, ठीक है। इसको मिटा के हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखना है, अब इस वीडियो में देखना है कि हम हर चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या सीखेंगे हर चैप्टर के अंदर, सही है। तो हम चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर के ऊपर बात करेंगे गैसियस एक्सचेंज के बारे में। गैसियस एक्सचेंज, तो हम बात कर रहे हैं पहला गैसियस एक्सचेंज के बारे में। गैसियस एक्सचेंज में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेनली हम इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में कि इसमें हम लोगों ने मेनली पढ़ना क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। और फिर तो क्या है ये 5 चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। 4W, 8H, व्हाट, व्हेन, व्हाई, whom और हाउ,
कब कैसे कहाँ क्यों और कब कैसे कहाँ क्यों और कौन, मतलब ऐसे ही, ठीक है। ठीक है, तो हम इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके अंदर की जो भी मालूमात है वो लेंगे, ठीक है। वो गैशियस एक्सचेंज में आ गया। उसके अलावा हम पढ़ेंगे, हम एक्चुअल क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ अ लाइफ, तो लाइफ में हम क्या पढ़ेंगे, तो मेनली हम जोलॉजी और बॉटनी पार्ट पढ़ते हैं। अब सीधी बात जो है, तो हम गैशियस एक्सचेंज में क्या है कि हम पढ़ेंगे इनमें गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, ठीक है, और गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स, मेनली हम यही पढ़ेंगे। गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स, मेन यही चैप्टर है। अब एनिमल्स में अदर देन ह्यूमन भी हो सकते हैं और ह्यूमन भी होता है, तो हम बेसिकली बात करें तो हम इसमें पास ह्यूमन को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन आपको पता है, ह्यूमन के अंदर हर एक सिस्टम के लिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने हमारे अंदर ऑर्गन रखे। तो जब भी ऑर्गन की बात आती है, जब कोई भी चीज़ होगी तो ख़ास अल्लाह ताला ने उसमें हर एक चीज़ का ऑर्गन रखा है। तो गैशियस एक्सचेंज के ह्यूमन में ऑर्गन है, लंग्स को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम एक बात सीखते हैं, जब कोई ऑर्गन आता है तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, हम सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब ऑर्गन आता है ना, ऑर्गन लाइक जो भी, उसमें 3 चीज़ें लाजमी पढ़ी जाती हैं, ऑर्गन या फिर कोई भी फंक्शनल चीज़। पहली है एनाटॉमी, दूसरी है फिजियोलॉजी। सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ोगे बेटा, उसके अंदर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ोगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या डिफरेंट चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं, ठीक है, कौन सी अडोप्टेशंस है, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं उसके एनाटॉमी के अंदर। फिर उसके बाद आती है फिजियोलॉजी। हम फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, हम फिजियोलॉजी में उसके लिए पढ़ते हैं कि उसके डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, फंक्शन हो रहे हैं, ये यहाँ जा रहा है, वो वहाँ जा रहा है, सब चीज़ें इसमें आ रही है। लेकिन अब हम तीसरी चीज़ उसमें क्या पढ़ते हैं, जब कोई फंक्शन में डिस्टर्बेंस आ जाए, ठीक है, ख़राबी आ जाए, तो उसकी हम तीसरी चीज़ पढ़ते हैं, हम उसकी पढ़ते हैं पैथोलॉजी। सही है, ठीक है, हम तीसरी चीज़ में पढ़ते हैं पैथोलॉजी, ठीक है, कि क्या क्या उसमें जो है वो ख़राबियाँ आई हैं और हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे, हम उसमें क्या सिम्टम देखेंगे, क्या उसमें ख़राबी है, कैसे उसको सही किया जाता है, कौन कौन से उसको ड्रग्स दी जाएंगी, एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी, ये सब चीज़ें। तो ये पहला हमारे पास हो गया गैशियस एक्सचेंज। दूसरा हम लोग बात करेंगे इसी तरह होमियोस्टेसिस, ठीक है, हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में। होम्योस्टेसिस क्या है, वही सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ठीक है, इसमें कौन सा सिस्टम इसे चला रहा है ये पढ़ेंगे, ठीक है। इन प्लांट्स पढ़ेंगे, इन एनिमल्स पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ेंगे। इसमें भी एक ऑर्गन ह्यूमन आ रहा है, तो ह्यूमन में हम एक ऑर्गन पढ़ेंगे, लाइक सही है, और ऑर्गन है इसमें एक ख़ास एक्सक्रीशन के टॉपिक में किडनी। तो हम किडनी में फिर वही 3 चीज़ें पढ़ेंगे और भी इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। किडनी के अलावा भी ऑर्गन हैं, ठीक है, लिवर है, उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई। उसके बाद में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, ये सब सीखेंगे, ठीक है। कि इसमें हम सबसे पहले इन दोनों को सीखेंगे, इनकी डेफिनेशंस क्या है, ठीक है, कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन, दोनों किस चीज़ को कहते हैं। और इस चैप्टर में हम लार्ज अमाउंट में जो है वो सीखेंगे नर्वस सिस्टम को, ठीक है, नर्वस सिस्टम को हम पढ़ेंगे, ठीक है। को या हम दूसरा इसको नाम दें, हम कंट्रोल कैसे हो रहा है, कोई कंट्रोल सिस्टम करवाता है, ठीक है, तो हम इसे लार्ज अमाउंट में देखेंगे। सब वही दूसरी बात प्लांट्स में भी देखेंगे और एनिमल्स में, ठीक है, प्लांट्स में और एनिमल्स में, ठीक है। एनिमल्स में फिर एक ऑर्गन आ रहा है, ठीक है, कौन सा भाई, ब्रेन आ रहा है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सही है बेटा। ये तो कंट्रोल की बात होगी। कोऑर्डिनेशन इसका मतलब चैप्टर अलग नहीं है लेकिन नाम अलग है। तो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल सिर्फ हमारे पास ब्रेन नहीं करवा रहा था, प्लांट्स में और एनिमल्स में सिर्फ ब्रेन कंट्रोल नहीं कर रहा था, और भी चीज़ें कंट्रोल्स में आती हैं। लाइक प्लांट्स में ब्रेन कुछ नहीं होता, तो प्लांट्स में हमारे पास जो होती हैं वो हार्मोन्स होते हैं जो कंट्रोल करवा रहे होते हैं, कंट्रोल्स में हेल्प आउट कर रहे होते हैं उसकी ग्रोथ हर चीज़ में। तो हम उन्हें कहते हैं फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन, सही है, तो हम उसको पढ़ेंगे। और एनिमल्स में भी लार्ज क्वान्टिटी में केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम बात करें।
कोऑर्डिनेशंस में हम पढ़ेंगे कि दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, और जबकि हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास आ जाते हैं हार्मोन्स। सही है, लेकिन हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें कंट्रोल करने के लिए क्या होते हैं, हार्मोन्स होती हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई होगी उम्मीद है। नेक्स्ट में रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कोई भी ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन। इसमें ख़ास रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, सबसे पहले वही डेफिनेशन, फिर इन प्लांट्स कैसे होता है, सही है, फिर इन एनिमल्स हम इसे देखेंगे, इन प्लांट्स में नेचुरल प्रोसेसेस भी देखेंगे हम इसमें, सही है, और आर्टिफिशियल प्रोसेसेस भी देखेंगे। हम उसको लार्ज अमाउंट में देखने वाले हैं। एनिमल्स में हमारे पास होती तो है नेचुरली होते हैं हमेशा, लेकिन थोड़े बहुत हम लोगों ने आर्टिफिशियल भी बनाए हुए, हम उसके बारे में बात करेंगे। इन ह्यूमन भी आर्टिफिशियल पर भी हम बात करेंगे, सही है, एनिमल में, ह्यूमन में भी और अदर देन ह्यूमन में। ठीक है, अदर देन ह्यूमन एनिमल्स जितने भी हैं और ह्यूमन को मिला के दोनों में हम जो है वो नेचुरल को भी डिस्कस करेंगे और आर्टिफिशियल को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गया रिप्रोडक्शन के बारे में। अब मैन एंड इट्स एनवायरनमेंट, इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। ये अच्छा, सही समझ आ गया, सही। मैन एंड इट्स एनवायरनमेंट, मैन एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हम मैन है, इंसान है, आदमी है, उसके इर्द गिर्द जितना भी इन्वायरमेंट सराउंडिंग आता है, उसका एनवायरनमेंट है, उसके एनवायरनमेंट में जो जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, लाइक एग्जाम्पल में हम बात कर लेते हैं, पॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है, एनर्जीज प्रोडक्शन आती है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, बैक्टीरियाज, इन्फेक्शंस, ये सब भी हमारे अराउंड ही हो रहा है, वायरसेस, बैक्टीरिया, डिजीज़ जितनी भी हैं, ये सब थोड़ा बहुत हम इसमें ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, उनके अराउंड जो जो पॉल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और सम डिफरेंट पॉल्यूशन जितने भी आ रहे हैं, वो एनर्जी प्रोडक्शन के थोड़े बहुत अमल आते हैं, हाइड्रोथर्मल, ठीक है, वो हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ हम इसमें डिफरेंट हमारे सराउंडिंग में बैक्टीरिया हैं जो डिजीज़ कॉज करवाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत इनमें डिजीजेस भी हैं, तो मुझे लगता है मैन एंड एनवायरनमेंट भी हमारा समझ आ गया कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ना है। सही है, उसके बाद आते हैं जेनेटिक्स के ऊपर। जेनेटिक्स ओल्ड फील्ड है और बहुत ही अच्छी फील्ड है। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स डेफिनेशन, और जेनेटिक्स की इजाद कहाँ से हुई, ठीक है, डिस्कवरी, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी, और इसमें हम पढ़ेंगे हम फादर ऑफ जेनेटिक्स को, फादर ऑफ जेनेटिक्स को पढ़ेंगे, सही है, यानी जॉर्ज मेंडल साहब को डिस्कस करेंगे इन अ लार्ज वे। ठीक है, अब इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, जॉर्ज मेंडल साहब की वर्किंग को हम सबसे पहले बहुत लार्ज क्वांटिटी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो अपना काम कैसे करते थे, किस प्लांट पे उन्होंने काम किया, कैसे उन्होंने जेनेटिक्स की इजाद लाई, ठीक है, क्या क्या उनके लॉस थे, क्या क्या उन्होंने फ़ायदा हुआ, क्या उनकी ज़िंदगी में अमल हुए, कैसे उनको उरूज मिला, ठीक है, मरने के बाद उन्हें उरूज मिला था, हम इसमें भी बात करेंगे। ठीक है, तो कैसे उनको उरूज मिला है, तो ये सारी चीज़ें हम इनमें जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर मॉडर्न जेनेटिक्स अब क्या आई है वो भी हम पढ़ेंगे। लाइक इसमें हम लोग पढ़ेंगे अपना एपिस्टेसिस को पढ़ेंगे, ठीक है, और अपना डोमिनेंस, कोडोमिनेंस पढ़ेंगे, और कोडोमिनेंसिया, ठीक है, और इन तरह की चीज़ें में हम ब्लड ग्रुप सिस्टम को पढ़ लेंगे। ठीक है, और हम सीखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, कि कैसे मेल और फीमेल के जेंडर को हम लोगों ने जीन्स के लेवल पे डिफरेंशिएट किया, यानी क्रोमोसोम लेवल पे डिफरेंशिएट किया। तो हम यहाँ लिखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसको फर्स्ट किसने वो किया था, ठीक है,
इसमें इसको डिटरमाइन किया था, सेक्स डिटरमाइनेशन किसने की थी, ड्रोसोफिला में हुई थी, ड्रोसोफिला मेलैंगेस्टर में, ठीक है, वो किसने की थी, ये सारी बातें हम इसमें सीखेंगे कि वो किसने की थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें यहाँ तक समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं बेटा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। देखो बेटा फिजिक्स पढ़ते हो ना, एक फिजिक्स की थ्योरी होती है, लाइक एक फिजिक्स का प्रैक्टिकल होता है। फैन हम पढ़ते हैं, इस तरह घूमता है, इलेक्ट्रॉन की मूविंग की वजह से उसके राउंड पर घूमना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अब उसके एप्लीकेबल क्या है, फैन हम दिखाते हैं, देखो घूमता हुआ। इसी तरह बायोलॉजी की एक थ्योरी होती है, एक अप्लाइड बायोलॉजी भी होती है, उसकी एक अप्लाइड साइंस भी होती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इस बहुत बड़ी ब्रांच है, इसके हम बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज़ अ अप्लाइड बायोलॉजी, इसका दूसरा नाम याद रख लो, ठीक है, अप्लाइड बायोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें मेनली चीज़ हम लोग जो पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बड़ी फील्ड है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा बातें करने वाले हैं कि ये क्या है और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। इसमें जेनेटिक मेकअप बनाया जाते हैं, जेनेटिक चेंजेस लाई जाती हैं, मॉडिफिकेशन की जाती हैं, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, और ये बहुत ही कामयाब फील्ड है। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास ऐसे बैक्टीरियाज आ गए हैं जो इंसुलिन बना देते हैं, और डिफरेंट हम प्लांट्स, हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें हम ले सकते हैं, और इससे प्लांट्स भी बहुत अच्छे हो गए और एनिमल्स में भी बहुत चेंजेस आई हैं, और बैक्टीरियाज भी बहुत हेल्पफुल हमें नज़र आने लगे इन जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से। और दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें DNA फिंगर प्रिंटिंग, सही, DNA फिंगर प्रिंटिंग। ये क्या है भाई, DNA फिंगर प्रिंटिंग क्या है? DNA फिंगर प्रिंटिंग ये है कि ये निकाला था कैसे कि जब भी कोई कत्ल किया गया और ब्लड के सैंपल मिले और भी चीज़ें जो भी मिलती हैं, ठीक है, उनसे पता लगाया गया कि जो है अपना कातिल कौन है, ठीक है। उस ब्लड सैंपल को लेके DNA फिंगर प्रिंटिंग के प्रोसेस से गुजारा तो कुछ बैंड्स, इस तरह के बैंड्स मिले, सही है, इस तरह के बैंड्स मिले, और जब जिन पे शक था उनके बैंड्स को दिखा गया, और किसी का भी बैंड अगर इस तरह का आ गया लाइक वो कातिल है, ठीक है, उनके ब्लड सैंपल मिले वहाँ और इस तरह, ठीक है, और भी चीज़ों से वो मालूम कर सकते हैं। तो DNA फिंगर प्रिंटिंग इस मामले में भी बहुत अच्छा रोल अदा करती है। इसके अलावा हम लोग जो है वो जीन मेकअप पे थोड़ी बहुत बात करेंगे, ठीक है, और इससे और भी हम लोगों ने बहुत सारे इसमें फ़ायदे लिए हैं, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी में और प्लांट्स में बात करेंगे तो हमने ह्यूमन में और एनिमल्स में बात की है। प्लांट्स में बात करें, प्लांट्स में इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हम लोग इसमें टिश्यू कल्चर एक टेक्निक पढ़ते हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है। और एनिमल्स में एक चीज़ तो मैं भूल गया, जीन थेरेपी, ठीक है, ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी फील्ड है, जीन थेरेपी। इससे बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल किए गए हैं, ठीक है। जीन थेरेपी को भी हम लार्ज क्वान्टिटी में अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। और टिश्यू कल्चर ये प्लांट्स के अंदर एक टेक्निक है, और इसमें हम लोग जो है वो पढ़ेंगे क्या कि हम इस टिश्यू कल्चर में हम पढ़ेंगे कि ये एक आर्टिफिशियल टेक्निक है और इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, और इससे हम प्लांट न्यू ग्रो करवा सकते हैं। हम एक जो है वो एक ये आर्टिफिशियल टेक्निक है और इससे हम बहुत ज़्यादा प्लांट को ग्रो करवाया जा सकता है। और भी डिफरेंट टेक्निक्स से हम पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में एक छोटा सा रिव्यू दिया कि हम इस चैप्टर में क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। हम इस पर डिफरेंट फील्ड्स को पढ़ेंगे, डिफरेंट प्रोसेस को पढ़ेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी की बुनियाद बने, और इनसे अभी हमें क्या क्या फ़वाइद हो रहे हैं, हम बेनिफिट्स पर भी आएंगे, ठीक है। लास्ट ऑफ ऑल फार्माकोलॉजी, लाइक फार्मा आप लोगों को पहले पता है, फार्मा का दूसरा नाम फार्माकोलॉजी। फार्मा के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, हम मेडिसिन के तौर लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और वटएवर। तो फार्माकोलॉजी में हम बेसिकली क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हमें फेवरेबल हैं और कौन कौन सी हैं, क्या होता है एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज़ क्या होती है, वैक्सीनेशन क्या होती है, कौन कौन सी हमारे पास जो है वो एंटीबायोटिक्स किस किस चीज़ों के लिए, कौन कौन सी डिजीज़ के लिए, मुझे उम्मीद है, ठीक है, कि यही सब कुछ होगा इसमें, ठीक है। एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी होती हैं और क्या होती है एंटीबायोटिक, वैक्सीनेशन क्या होती है, ये सब चीज़ें लास्ट में आप लोगों को बताते चलूँ। इस चैप्टर के आकर हम लोग
आप लोगों को एक छोटा सा डॉक्टर बना देंगे। डॉक्टर बनाने की क्या बात है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस लेवल पर आकर आप लोगों को हम इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करना सिखाएंगे। लाइक मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बीपी चेक करना, शुगर चेक करना, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सिरिंज लगाना, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है, फीवर चेक करना, और बहुत सारी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट जैसे स्टेथोस्कोप चेक करना सिखाऊंगा आप लोगों को, हर चीज़, ठीक है, हार्ट बीट चेक करना, पल्स चेक करना, ये सब आप लोग ही करोगे। तो उम्मीद है कि आज तक आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। जो कि समझ नहीं आया कमेंट में पूछ लें, ठीक है, और प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, अपना रिमार्क दे दीजिए कि वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी, और इंशाल्लाह हम आगे से फिर गैसेस एक्सचेंज के लेक्चर शुरू करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह वो भी जल्द आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल अच्छा समझ में आया। वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लग गया, मुझे और भी थोड़े से काम थे। तो यहाँ तक आप लोगों को मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। हर चैप्टर को हम अच्छे से रिव्यू करके देखेंगे और यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से ही रिव्यू किया है, ठीक है। और अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो हमसे पूछ सकता है कि सर आप मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हम आपको इंशाल्लाह कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।